इतिहास लोक में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास पाठ में आज हम तथ्य और इतिहासकार इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी का अध्ययन करेंगे। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है इतिहास दर्शन और जिसे लिखा है डॉक्टर झारखंडे चौबे ने। पहली कड़ी में हमने तथ्य और इतिहासकार के बीच संबंध की बात की थी। आपको ध्यान होगा कि तथ्यों की व्याख्या जरूरी है या तथ्य खुद बोल जाएंगे, इस संबंध में हमारी पिछली कड़ी थी। मैं आगे पढ़ रहा हूं। मेंडलबाम ने भी वर्तमान सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिवेश में अतीतकालिक तथ्यों की व्याख्या को आवश्यक बताया है। उन्होंने उन्होंने उपयोगितावादी दृष्टिकोण का समर्थन किया है। डेविड थॉमसन ने स्पष्ट किया है कि जब तक वर्तमान के संदर्भ में अतीत की व्याख्या न हो तब तक व्याख्या का कोई अर्थ नहीं है। यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडिडीज तथा रोमन इतिहासकार पोलिबियस के अनुसार इतिहास लेखन का एकमात्र उद्देश्य भावी पीढ़ी के लिए अतीत के ज्ञान को सुरक्षित रखना है। यद्यपि ऐतिहासिक तथ्यों की अपनी क्रमबद्धता होती है, फिर भी इतिहासकार अपनी व्याख्या से उन्हें क्रमबद्धता प्रदान करता है। इस क्रमबद्धता का आधार समसामयिक समाज की आवश्यकता होता है, जिसका निश्चय इतिहासकार करता है। इतिहासकार न तो अपने ऐतिहासिक तथ्यों का गुलाम है और न ही उनका निरंकुश स्वामी है। तथ्यों तथा इतिहासकार का संबंध समानता तथा आदान प्रदान का होता है। तथ्य का संबंध अतीत और इतिहासकार का संबंध वर्तमान से होता है। अतीतकालिक तथ्यों की व्याख्या इतिहासकार वर्तमान दृष्टिकोण से करता है। हम जिसे वर्तमान कहते हैं उसका केवल सैद्धांतिक अस्तित्व होता है। यह अतीत और भविष्य के बीच एक परिकल्पनात्मक विभाजक रेखा है। वस्तुतः अतीत, वर्तमान तथा भविष्य उसी कालांतराल के अभिन्न अंग होते हैं। अतीत, वर्तमान तथा भविष्य में रुचि का पारस्परिक संबंध होता है। वर्तमान में इतिहासकार की रुचि अतीत की गवेषणा के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित करती है। इतिहासकार इसे रुचि की परंपरा मानकर भविष्य में संप्रेषित करना चाहता है। इतिहास परंपरा के साथ आरंभ होता है और परंपरा का अर्थ होता है अतीत की आदतों और परंपराओं का भविष्य में संप्रेषण करना। इसे हम कह सकते हैं संप्रक्षेपण करना। बात एक ही है। अतीत के विवरण को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अतीत अतीत यानी अतीत के विवरण को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखा जाता है। इतिहास में भविष्य के प्रति रुचि सदैव अवस्थित रहती है। इतिहासकार की दृष्टि अतीत, वर्तमान तथा भविष्य पर समान रूप से रहती है। मित्रों, आप कह सकते हैं कि भविष्य पर इतिहासकार की दृष्टि क्यों होगी? जो अभी घटा ही नहीं है उस पर उसकी दृष्टि क्यों होगी? इससे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इतिहासकार के काम का आधार तो उसका अतीत होता है, लेकिन वह व्याख्या तो वर्तमान में कर रहा है ना। और व्याख्या वह यह सोच कर कर रहा है कि भविष्य में जो पीढ़ियां आएंगी उन पीढ़ियों को मेरे लिखे का, मेरी व्याख्या का कोई लाभ मिलना चाहिए। इसलिए लिखा हुआ है कि इतिहासकार की दृष्टि अतीत, वर्तमान तथा भविष्य पर समान रूप से रहती है। मित्रों, यह जो बात है कि इतिहासकार भविष्य की ओर क्यों देखता है, उसका काम तो अतीत की अतीत की व्याख्या करना, या मैं कहूं कि अतीत का प्रस्तुतिकरण करना है।
निश्चित रूप से इतिहासकार का काम अतीत का प्रस्तुतिकरण करना है, लेकिन जब तक वह तथ्यों की व्याख्या नहीं करेगा, तब तक वह अतीत का प्रस्तुतिकरण कर नहीं सकेगा। अब आप यह तो समझते ही हैं कि किन्हीं किन्हीं तथ्यों का संकलन करेगा इतिहासकार, और फिर वह उसकी व्याख्या अपने अनुसार करेगा। उन्हीं तथ्यों के आधार पर किसी दूसरे इतिहासकार की व्याख्या दूसरी हो सकती है, तीसरे इतिहासकार की व्याख्या तीसरी हो सकती है। लेकिन एक बात तो तीनों ही तरह के इतिहासकारों में, तीन प्रकार की व्याख्याएं करने वाले इतिहासकारों में समान है कि वे जो भी व्याख्या कर रहे हैं, वह कर रहे हैं अतीत की। जो बीत चुका है, उस बीत चुके में जो महत्वपूर्ण है और जो तथ्यों के रूप में हमारे सामने आ सकता है, उसकी व्याख्या तीनों इतिहासकार करते हैं। और उनमें अंतर आना स्वाभाविक है, क्योंकि हर इतिहासकार या इतिहासकारों का प्रत्येक वर्ग अपनी दृष्टि से सोचता है, अपने संस्कार से सोचता है। इसलिए व्याख्या में अंतर आ सकता है, व्याख्या में अंतर आना ही चाहिए। यदि व्याख्या में अंतर नहीं आएगा, तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि फिर अब तक हमने किया क्या है, विचार के क्षेत्र में हम कितने आगे बढ़े हैं। यदि असहमतियां नहीं हैं, तो फिर हमारी अब तक की वैचारिक प्रगति क्या है। असहमतियां असहमतियां हमें समृद्ध बनाती हैं, विचार की दृष्टि से परिपक्व बनाती हैं। हम पहले किसी से असहमत होते हैं, फिर हमें लगता है कि अगला ठीक कह रहा है, तो हमारी उससे सहमति बनती है, हम उसके साथ होते हैं या वह हमारे साथ होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक ऐसी स्थिति बनती है जब हम फिर से असहमत हो जाते हैं। तो सहमति और असहमति की प्रक्रिया इंसान के वैचारिक विकास का आधार है, इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये कहा ना कि समान तथ्यों के आधार पर तीन प्रकार के इतिहासकार तीन प्रकार की व्याख्याएं करेंगे। 100 प्रकार के इतिहासकार 100 प्रकार की व्याख्याएं कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान सभी प्रकार के, सभी वर्गों के इतिहासकारों को रखना चाहिए कि वे जिस अतीत की व्याख्या वर्तमान में कर रहे हैं, इस व्याख्या की भविष्य में उपयोगिता क्या होगी, आने वाली पीढ़ियों को हमारी व्याख्या से क्या लाभ मिलने वाला है, हमारी व्याख्या से आने वाली पीढ़ियां क्या प्रेरणा लेंगी, कौन से बुरे काम होंगे जिन्हें आने वाली पीढ़ियां छोड़ देंगी, नहीं करेंगी, कौन से अच्छे काम होंगे जिन्हें आने वाली पीढ़ियां हमारी व्याख्या के आधार पर करना चाहेंगी। इसीलिए यह कहा गया है कि इतिहासकार अतीत को भविष्य पर नजर रखते हुए प्रस्तुत करता है। मैं आगे लिखा हुआ है उसको पढ़ रहा हूं। संपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य अपने युगों के प्रतिमानों द्वारा प्रभावित इतिहासकार के व्याख्यात्मक विकल्पों का परिणाम होता है। यानी संपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य अपने युगों के प्रतिमानों द्वारा प्रभावित इतिहासकार के व्याख्यात्मक विकल्पों का परिणाम होता है। एक तथ्य किसी इतिहासकार ने ले लिया, तो निश्चित रूप से उसकी जो व्याख्या है, वह व्याख्या अपने युग के प्रतिमानों के अनुसार होगी। अतः इतिहास अतीत की घटी घटना नहीं, अपितु इतिहासकार द्वारा लिखित इतिहास होता है। जी आर एल्टन का विचार जी आर एल्टन का विचार इससे मेल खाता है। अतीत कालिक ऐतिहासिक तथ्यों का चयन तथा इतिहासकार
कि व्याख्या की अंतर प्रक्रिया का स्वरूप अतीत तथा वर्तमान का संबंध होता है। यदि तथ्य अतीत का प्रतिनिधित्व करता है तो इतिहासकार वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता है। E.H. कार ने उचित ही कहा है कि वस्तुतः इतिहास, इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतर क्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया एवं वर्तमान तथा अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। मित्रों, E.H. कार की वह किताब आपने जरूर पढ़ी होगी, इतिहास क्या है। E.H. कार जर्मनी के थे, यानी यूरोप के थे। उनकी अपनी दृष्टि थी इतिहास के संबंध में, और उन्होंने ही वह बात कही थी। आपको ध्यान होगा कि जो तथ्य होते हैं वे तो मछुआरे के पाटिए पर पड़ी हुई मछलियां होती हैं। इतिहासकार उनमें से अपनी पसंद की मछलियां चुनता है और जाके जो भी व्यंजन उसको बनाना होता है बना लेता है। अब किसी महत्वपूर्ण तथ्य को, किसी महत्वपूर्ण मछली को यदि इतिहासकार छोड़ गया है, उसने उसे लिया नहीं है, उसको पसंद नहीं होगी इसलिए नहीं लिया होगा, या वह जो बात कहना चाहता है वह बात उस तथ्य के माध्यम से कह नहीं पाएगा इसलिए नहीं लिया होगा, तो उसके जो निष्कर्ष हैं, उसके परिणाम हैं, वे पूरे नहीं आएंगे। अब कोई दूसरा इतिहासकार आएगा, वह बची हुई मछलियों को ले जाएगा, उसके सामने वही होंगी, तो वह तथ्यों की व्याख्या अपनी दृष्टि से करेगा, तो फिर अंतर आना स्वाभाविक है, यह बात आप जानते हैं। तो सुनिए कि संपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य अपने युग के प्रतिमानों द्वारा प्रभावित इतिहासकार के व्याख्यात्मक विकल्पों का परिणाम होता है। अतः इतिहास अतीत की घटी घटना नहीं, अपितु इतिहासकार द्वारा लिखित इतिहास होता है। G.R. एल्टन का विचार इससे मेल खाता है। अतीतकालिक ऐतिहासिक तथ्यों का चयन तथा इतिहासकार की व्याख्या की अंतर प्रक्रिया का स्वरूप अतीत तथा वर्तमान का संबंध होता है। यदि तथ्य अतीत का प्रतिनिधित्व करता है तो इतिहासकार वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता है। E.H. कार ने उचित ही कहा है कि वस्तुतः इतिहास, इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतर क्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया एवं वर्तमान तथा अतीत के बीच का अनवरत परिसंवाद है। यह अगोचर और एकाकी व्यक्तियों के बीच संवाद नहीं, अपितु वर्तमान कालिक समाज और अतीत कालिक समाज के बीच होने वाला संवाद है। मित्रों, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि कोई इतिहासकार आज की तिथि में काम कर रहा है तो वह आज के समाज का प्रतिनिधि है, और वह जिस युग के तथ्यों को उठाकर लाया है वे तथ्य अपने समय के समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए E.H. कार ने यह बात कही कि वस्तुतः इतिहास लेखन एक प्रकार का संवाद है जो अतीत और वर्तमान के समाजों के बीच है। जो बीत चुका उस दौर में जो समाज हुआ और जो चल रहा है इस दौर में जो समाज है, इतिहासकार इन दोनों समाजों के बीच संवाद स्थापित करता है। यह बात E.H. कार कहना चाहते हैं, और भारतीय दर्शन में तो यह बात बहुत पहले कही जा चुकी। मनुष्य को अतीतकालिक समाज को समझने योग्य बनाना तथा वर्तमान कालिक समाज पर नियंत्रण की वृद्धि करना इतिहास का द्विविध कर्तव्य होता है। इतिहास व्याख्या का अभिप्राय इतिहास की परंपराओं का भविष्य में संप्रेषण है। इतिहासकार तथा ऐतिहासिक तथ्यों के संबंध का यही सर्वोच्च आदर्श है। ऐतिहासिक तथ्य तथा इतिहासकार का संबंध
अतीत तथा वर्तमान का संबंध है। दोनों के संबंध से इतिहास रूपी परिकल्पनात्मक सेतु का निर्माण होता है। इतिहासकार इस सेतु का डाट तथा सेतु प्रकाश स्तंभ होता है। उसका पुनीत कर्तव्य अतीत के अंतराल में निहित उन तथ्यों का अवलोकन कराना है जो वर्तमान को प्रकाशित तथा नियंत्रित कर सके और सुखद भविष्य के निर्माण में सहायक हो सके। रांके का इतिहास के संबंध में यही अभिमत है। इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के कल्याण के लिए मार्गदर्शन देना होता है। तो मित्रों, यह था हमारा आज का इतिहास पाठ, तथ्य और इतिहासकार। फिर मिलेंगे। नमस्ते।